तो इश्क हो ही गया। भाग 29। राधा अंतिम का हाथ पकड़े आज 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए तत्पर थी, मगर अंतिम तो अब रिश्तों में इतना उलझ टूट गया है कि 2 कदम भी किसी के साथ चलने की बात से वो व्याकुल हो उठता है। राधा जो हमेशा होठों से मुस्कुराती थी, आज वो दिल से मुस्कुराना सीख गई, और उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ अंतिम। भले ही वह मुस्कुराता नहीं, पर ख्याल ज़रूर रखता है कि उसकी वजह से किसी और की मुस्कुराहट ना जाए। संभाल के चलिए राधा जी, फिसलन बहुत है, कत्तो कदम ना डगमगा जाए। अंतिम आगे आगे चलते हुए राधा से कहा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कहीं राधा गलती से भी गिर ना जाए। उसकी फिक्र और राधा का भरोसा बहुत था उस सकरी गली से निकलने के लिए। राधा तो बस कदम से कदम मिला रही थी। दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता अंतिम खुद उसके लिए बना दिया। दोनों गली के सामने जैसे ही पहुँचे, अंतिम तुरंत राधा का हाथ छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, साथ ऊपर वाला लिखता है, तो इतनी जल्दी से कैसे छूट जाता। राधा की साड़ी का आंचल अंतिम के हाथ में पहने कड़े में जा फंसा। वो एक पीतल का कड़ा था जो एक ओर से खुला हुआ था। राधा के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर अंतिम का मन परेशान। वो तुरंत ही राधा के आंचल को अपने कड़े से सुलझा दिया। राधा उस आंचल को देखी। वो आंचल अचानक से आए हवा से यूं लहराने लगा मानो इठला रहा हो कि आज अंतिम के कड़े में उलझ वो अपने बनने का उद्देश्य पूरा कर लिया। चले राधा जी। अंतिम राधा को कहीं खोया देख धीरे से सवाल किया। राधा जो कहीं खोई नहीं थी, सिर्फ सोच रही थी उस आंचल के सौभाग्य के बारे में कि वो अंतिम की बातों से उसकी ओर देखी। चलो। अंतिम अपना सिर हिलाया और सामने देखने लगा। सड़क पर भीड़ थी। शाम के वक्त सभी निकल चुके थे हाट बाजार करने। किसी को सावन में नई चूड़ियाँ लेनी थी तो किसी को साड़ियाँ। अंतिम उन भीड़ को देख मुस्कुराया तो राधा सवाल कर बैठी, तुम इस भीड़ को देख इतना क्यों मुस्कुरा रहे दुबे जी? राधा जी, ये ना सिर्फ भीड़ नहीं है, हम जैसे दुकानदारों के लिए वो लोग हैं जिनकी वजह से 2 वक्त की दाल रोटी नसीब होती है हमारे परिवार को। इनकी खुशी बड़ी मायने रखती है। वो कहते हैं ना, जब ग्राहक खुश हो तो दुकानदार को भी खुश रखता है। अंतिम कहा और सामने से जाते ई रिक्शा को हाथ दिखा रुकवाने लगा। राधा सोचने लगी, आखिर सब दुकानदार ऐसा ही सोचते होंगे क्या? अंतिम ई रिक्शा वाले से पूछा, लंका चलेंगे? 50 रुपया लगी पर आदमी। वो ई रिक्शा चालक मुंह में पान दबाए बड़े टेस्ट से बोला। अंतिम अपना सिर हिलाया, हम वो यही जगह का ही। जैसे ही अंतिम कहा, ई रिक्शा वाला उसे देखा, फिर सामने देखते हुए जवाब दिया, तो पहले बोला कि चाहत रहना, बैठा 15 रुपया दे दिया। राधा हैरान रह गई उस ई रिक्शा वाले के बदले तेवर देख। अंतिम उसे बैठने का इशारा किया। राधा और अंतिम ई रिक्शा में बैठी और ई रिक्शा चल पड़ी, मगर आगे चलकर एक जगह रुक गई। ये रुक क्यों गए? राधा अंतिम से धीरे से सवाल की। तभी ई रिक्शा वाला उतरा और उनकी ओर देखा। अब्बा आवत है, ये कोनो ग्राहक मिली तो बैठा ली है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? राधा जैसे सवाल किए उस पे वो ई रिक्शा वाला दांत चियारते हुए कहा, तैसा पनवा खाली। और इतना बोल वो सामने दुकान की ओर बढ़ गया जहाँ बाकी जगहों से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। भींगे पान के पत्तों से आती भीनी भीनी खुशबू हर ओर दमक रही थी। राधा बहुत चक्की से उसे देखती रही, फिर अंतिम से पूछी, ये अभी पान खाए थे ना? वो तो पहले ही ख़त्म हो गया। अंतिम राधा की ओर देख जवाब दिया। तभी 2 औरतें आकर अंतिम से पूछी, लंका जात हो का भैया? अंतिम हामी में अपना सिर हिलाया तो बड़े बड़े थैलों के साथ वो औरतें भी सामने वाली सीट पर बैठ गई। जल्दी वो ई रिक्शा वाला भी आ गया। उसके हाथ में एक फूल था जो आते वक्त उसने खरीदा और उसे अपने ई रिक्शा के ऊपर सजा दिया। खुद बैठा और एक और सवारी का इंतज़ार करने लगा ताकि कोई घाटा ना हो। जल्दी एक और सवारी आ गई और इस बार वो इतना तेज़ ई रिक्शा चलाया कि राधा अंतिम के कानों के पास जाकर धीरे से कही, पान में ऐसी कौन सी ताकत है जो खाते इतना तेज़ ई रिक्शा चलाने लगे?
इनके पान में च्यवनप्राश है क्या? और वो वहीं खी खी कर हंसने लगे। और जैसे ही अंतिम की ओर देखी, वो बिना किसी भाव के बैठा था। राधा उसे घूरी। तुम हंसते नहीं हो क्या? हंसने वाली बात हो तो काहे नहीं हंसते, अंतिम कहा। उसका जवाब सुन राधा तो मुंह ही बिचका ली। क्या मेरे जोक्स इतने बदतर होते हैं कि उसे हंसी ही नहीं आई? घर जाकर अपने दोस्तों को कॉल लगाकर पूछूंगी। राधा मन ही मन खुद से बोली। फिर सामने देखने लगी। अब उसे कौन बताए, अंतिम तो हंसना ही भूल गया। ये बात तो वो यूं ही कह दिया ताकि उसका दुख किसी को ना दिखे, राधा को भी नहीं। जल्द ही वो ई रिक्शा गलियों में घूम जामों में फंसते फंसाते लंका आ पहुंची। राधा जो अपने सामने स्थापित बिच्छू के सिंह द्वार को देखती रह गई। कितना बड़ा! वो इतना बड़ा था कि एक बस और कई गाड़ियां एक साथ उसके भीतर जा रही थी। आंखों में अपने भविष्य का सपना लिए कई स्टूडेंट आते जाते नजर आ रहे थे। राधा के मन में उत्सुकता आ चुकी थी। कैसे इस द्वार में एक बड़ा रास्ता था जाने का तो दो छोटे रास्ते। बहरहाल वो सिर्फ नाम के छोटे रास्ते थे, क्योंकि किसी आम रास्ते से वो बड़े ही थे। राधा उसे दूर से ही देख रही थी। तभी उसकी नज़र गई सिंह द्वार के बीचों बीच लगे मदन मोहन मालवीय जी के मूर्ति पर, जो एक इतिहास बता रहा था। एक संघर्ष था उस विश्वविद्यालय के बनने का, जिसे आज देश विदेश में सब बिच्छू के नाम से जानते हैं। इधर चलना है राधा जी। अंतिम राधा को इशारा किया। उस ओर कई छोटे छोटे दुकान लगे थे। थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ा सा मॉल था और उससे पहले एक मोमोज की दुकान। वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। राधा मोमोज देख खुद को रोक नहीं पा रही थी, मगर अंतिम से कैसे कहती। वो तो मन मार कर बस दुकान की ओर पलट पलट कर देखती रही। अंतिम उसे ऐसा करते देख लिया और समझ भी गया कि राधा का मोमोज खाने हैं। वो राधा की ओर देख कहा, एक बार कोचिंग में एडमिशन हो जाए फिर खा लीजिएगा। इतना सुनते ही राधा किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। सच में तुम कितने अच्छे हो दुबे जी। राधा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर भी अंतिम मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिला दिया। जल्दी वो दोनों एक बिल्डिंग के सामने आकर रुके। राधा को लिए अंतिम अंदर गया और काउंटर पर बात कर ऑफिस के भीतर पहुंचा। अंदर शायद उस कोचिंग का मालिक था। अरे दुबे जी आ गए आप तो बड़े पक्के हैं अपनी जुबान के, वो मालिक अपनी जगह खड़े होते हुए कहे। राधा समझ गई अंतिम इससे पहले भी यहाँ आ चुका है। अंतिम मुस्कुराया। जी, राधा की ओर इशारा कर, इनका ही एडमिशन करवाना था। अच्छा, वैसे ही आपकी क्या लगती हैं? जैसे ही उस मालिक ने ये सवाल किया, अंतिम के मन में उथल पुथल होने लगी। क्या जवाब दे और क्या ना दे, ये सवाल मन में आया। वहीं राधा उसकी ओर देख समझ गई कि अंतिम जवाब नहीं दे पाएगा, तो वही आगे बढ़ बोल पड़ी। पति है ये मेरे। राधा का ये जवाब सुन अंतिम हैरान था। उसे तो यही लग रहा था राधा खुद को बंधा हुआ महसूस करती है इस रिश्ते में, मगर आज उसका यूँ अंतिम को पति कहने वाली बात वो समझ नहीं पाया। हाँ, मतलब वैसे तो कुछ कहने लायक हूँ नहीं मैं, फ़िलहाल इतना लेट पार्ट दिया है, लेकिन फिर भी हेलो क्या करती, अपने एग्ज़ाम में बिजी थी इसी सिंह द्वार में, जिसके बारे में मैं भी कहानी में बता रही थी आप लोग को। मेरी परीक्षाएं चल रही थी, तो अब मैं फिर अब फ्री हूँ, तो मैं आप लोग को पार्ट देती रहूँगी। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।